हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज बात करेंगे भाई दूज की कथा की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक बूढ़ी माँ थी और उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि उसे अनुमति दे दी। अपने भाई जो था वो अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते ही तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही शब्द बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर तुम लौटते समय मुझे खा लेना। शेर उसे भी रास्ता दे देता है और अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और उसे आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में से कट जाता है। वह यह मानता है कि सूत कटते वक्त सूत बीच में से टूट जाए तो बहन के इकलौते भाई जो होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती है तो भाई के मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज लगाती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात ना करने का कारण भी बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर ले आती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से प्यारा मेहमान आ जाए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वह वैसा ही करती है। अब तो न चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इतना में भाई कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तो बहन बोली, आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, चौका तूने कैसे लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, मेरी प्यारी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तो उसने घी डालकर और चीनी डालकर वो भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, अब मैं घर वापस जाऊंगा। माँ बोलती है, माँ अकेली है। तो भाई जो है वो जो अपनी बहन सुबह जल्दी उठकर अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है और उसमें से कुछ लड्डू बच्चों के लेकर भाई को विदा कर देती है। जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है और फिर वो लड्डू जब वो देखती है हरे हो जाते हैं तो वो अपनी दौड़ते हुए अपने भाई के पास दौड़कर जाती है
और देखती है कि उस जो मतलब गेहूँ है, गेहूँ के साथ उसमें सर्प भी पिस गया है। तो वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर वह अपने भाई से बोलती है कि भाई, तो वो कहता क्या हुआ बहन? तब भाई बहन कहती है कि मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी तक खाए नहीं, वो पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है, वहीं गड्ढा खोदकर लड्डुओं को दबा देती है। फिर अपने भाई की सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार फिर मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं कैया को देख साई को देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठ कर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, बहन थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती है और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ और बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह भाई कौन है? वह विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार से कि बहन को सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती यह तो भाई मेरा ही है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है कि माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी बहन है एक, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस और सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस को टुकड़े को खाने में लग जाता है और भाई बहन दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्हें एक सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी भी उसे रास्ता दे देती है और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है और बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि यह कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन तो पागल है पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई के का घात है, वह तुरंत आग बुझा देती है। कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई निकासी होने लगी तो बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी दरवाजे की निकासी करो, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन का इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं बहन ही भले कलिया हो पर बराबर भाई की जान बचा रही है। तब भाई फेरों पर बैठता है और बहन कहती है कि इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसे नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो ऐसा बोलते हैं। रात को जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहां एक सर्प आता है।
बहन तो तैयारी में ही थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ, सारे मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, मैं तभी विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में सूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई दोनों बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस बहन इस दिन बहन भाई को टीका लगाती है और यह कथा सुनाती है। दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।